मित्रों, अंधविश्वास का ये अर्थ होता है कि जो हम मानते हैं ऐसा नहीं होता है, और जो होता है वो हम जानते नहीं। मगर हम जिन बातों को मानते हैं वो होती नहीं, मगर हमारे मानने के कारण अब वो अंधविश्वास हो गया, और वो विश्वास हमको कहीं पहुंचा नहीं सकता, क्योंकि वो है नहीं और हमने उनको माना। तो वो बात कैसे वहाँ तक ले जा सकती है जो है। तो बहुत विषयों के बारे में ऐसा अंधविश्वास होगा। आदमी का मन जो है वो अंधविश्वासों से भरा हुआ है। हर एक जगह पर ये अंधविश्वास होगा। कोई एक आदमी होगा, हम मानेंगे कि वो बहुत अच्छा होगा, अच्छा है, मगर बाद में वो आदमी हमको धोखा दे देगा, और हमने जो माना था पहले कि वो अच्छा आदमी है वो सब अंधविश्वास हो गया। अब हम मानते थे कि कोई चीज़ सच है, जैसे कि भगवान है, और हमको कभी वो अनुभव में आया नहीं, और एक दिन हमको पता चला कि वो तो है ही नहीं, मैंने मान के ही रखा केवल। ऐसे ही ध्यान के बारे में भी अंधविश्वास होगा। ऐसा नहीं होगा कि ध्यान शब्द कहने से ही वहाँ जो विश्वास ही विश्वास होगा, वहाँ जो वैज्ञानिकता की बात होगी और सब बात अंधविश्वास की होगी, केवल ध्यान की बात ही विश्वास की होगी, सच की बात होगी। हम इस तरह सोचते हैं। जो भी ध्यान को महत्व देते हैं अपने जीवन में, उसका क्या कारण है? अपने जीवन में ध्यान को महत्व देने का ये कारण है कि हम ये मानते हैं जैसा भी हो, जो भी हो, ध्यान अच्छा ही होना चाहिए। हम ये मानते हैं, और यही अंधविश्वास है। यही अंधविश्वास हमको डुबा ले जाता है, और फिर हम नाना तरह के ध्यान करते हैं। पहले खुद ही मानते हैं कि ध्यान जो है कोई असली बात है, कोई सच बात है, और हम खुद ही कैसे ध्यान करना है ढूंढ लेते हैं। यहाँ से वहाँ से किसी के गुरु के पास जाएंगे, और हर तरह के आदमी है यहाँ बाज़ार में खड़े हुए हैं अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, आपका उपयोग करने के लिए। आप माँ करोगे ध्यान तो बहुत सारे, जैसे जिस तरह के आप ध्यान माँ करोगे उसी किस्म के ध्यान देने वाले होंगे। ये सब ध्यान के ही भीतर आएंगे। कोई कहेगा कि तीसरा नेत्र खुलता है ध्यान से, कोई कहता है कि सारे रोग ठीक हो जाता है ध्यान से, कोई कहता है कि परमात्मा से मिलन हो जाता है ध्यान से। ध्यान भी बहुत तरह के हैं ना, ध्यान भी एक ध्यान तो है नहीं। उसके लिए ध्यान कुछ अलग हो गया तो जादू तंत्र मंत्र में विश्वास करने वाला होता है, वो तंत्र मंत्र करने की चीज़ को ध्यान कहेगा। है ध्यान का क्या अर्थ है वो भी हम ही लगा लेते हैं। हम जैसे हैं उसी किस्म का हम ध्यान का अर्थ लगाएंगे। हम भूत प्रेत को मानते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, तो उनकी पूजा करना, उनकी स्मरण करना ये भी ध्यान नहीं होगा, तो उसका भी ध्यान होगा। हम क्या मानते हैं? हम ये मानते हैं कि ध्यान करने से आर्थिक लाभ हो सकता है, तो फिर हम आर्थिक लाभ के लिए ध्यान करेंगे। वहाँ उस तरह का ध्यान सिखाने वाले आपको ये कहेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तुम मन से चाहो कि तुमको कितना पैसा चाहिए, जितना पैसा चाहिए उसको तुम घबराओ मत, वो तुम कह दो इतना पैसा चाहिए और तुमको मिल जाएगा। और फिर याद करने लगो कि तुमको कि मिल ही गया, उसका फील करो। तो इस तरह के वो ध्यान करने वाले लोग बैठे हुए हैं, तो वो भी एक ध्यान हो गया। तीसरा नेत्र खुलाने वाले और साक्षी दिखाने वाले और किस किस तरह के ध्यान होते हैं। हम जैसा चाहेंगे उसी, हम तीसरे नेत्र पर विश्वास करते हैं, तो तीसरे नेत्र को कैसे खोलना है वो सिखाने वाले बैठे हैं, वो भी ध्यान ही हो गया। तो ध्यान क्या है?
क्या तीसरा नेत्र को खोलना ध्यान है, या पैसे को जमा करना लॉ ऑफ अट्रैक्शन ध्यान है, या किसी चमत्कारिक शक्ति का अनुभव करना ध्यान है, या भीतर कोई रोशनी ऐसी दिखाई पड़ जाए उस रोशनी का अनुभव करना ध्यान है। सभी लोग कहेंगे जो वो कहते हैं वही ध्यान है। आप किसकी बात मानोगे और किसको कहेंगे आप ध्यान? तो एक ध्यान भी अब अंधविश्वास तो हो गया। तो ध्यान कहने से ही बात पूरी नहीं हो जाएगी। आपको किस तरह के ध्यान की बात आप कर रहे हो? आप अंधविश्वास वाले ध्यान की बात कर रहे होंगे। तो ध्यान करना माने क्या? किसकी बात मानेंगे आप? अट्रैक्शन वाले की बात मानेंगे, तीसरे नेत्र की बात मानेंगे, साक्षी वाले की बात मानेंगे? किसको आप ध्यान मानेंगे? और सबसे श्रेष्ठ ध्यान इसमें कौन होगा? और सबसे श्रेष्ठ ध्यान जिसको कहेंगे हम, वो भी एक ध्यान ही होगा एक प्रकार का, वो भी प्रकार के में ही आ गया फिर। तो इस तरह के लोगों ने किस अर्थ का शब्द है ध्यान और किस अर्थ तक पहुंचा दिया है ना। और इसमें हमारी भी गलती है। हम जिन गुरुओं को मानते हैं वो गुरु जो ध्यान सिखाते हैं उनकी ही गलती नहीं। वो तो अपना बिजनेस कर रहे हो सकते हैं, अपनी आवश्यकताएं परिपूर्ति कर रहे हो सकते हैं, बाध्यता बस भी कर रहे हो सकते हैं। तो किसी के कहने से उनका भी कोई बड़ा गुरु होगा तो उसको लगेगा कि गुरु का प्रसार करना चाहिए, तो इसलिए वो उसका प्रसार करेगा। मगर ज़्यादा गलती इसमें हमारी ही होगी, क्योंकि हम ही उन पर विश्वास करेंगे। जो ध्यान कहते हैं हमको लगेगा कि वही ध्यान ठीक है, फिर हम वही ध्यान करने लगेंगे। मगर ये ध्यान क्या अंधविश्वास के कैटेगरी में नहीं आया? क्योंकि ध्यान क्या है, कैसे करना है, ये बात आपको पता कैसे चली? और कुछ भी आप कहते हो कि ध्यान ये है और इस तरह करना है, तो आप एक विश्वास ही तो कर रहे हो ना। तुमने अभी ध्यान जाना नहीं। अगर तुमने ध्यान जान लिया तो तुम ध्यान करोगे क्यों फिर? जान ही लिया। और तुमने ध्यान जाना नहीं है और ध्यान पाना चाहते हो और इसलिए ध्यान करते हो, तो किस तरह का ध्यान करना चाहिए आपको कैसे पता हो सकता है ना। इस तरह का ध्यान करना ठीक है, ये बात तो उसी को पता चलेगा जिसको ध्यान का अनुभव होगा। उसके पहले ध्यान क्या है ये बात भी कैसे पता हो सकती। इसलिए हम भ्रम में आ जाते हैं। लोगों के ध्यान सिखाने वालों के भ्रम में हम आ जाते हैं, क्योंकि हमने तो कभी ध्यान का अनुभव किया नहीं। और वो कहते हैं कि उन्होंने किया है, और वो कहते हैं कि इस तरह करो तुम भी तो इस तरह ध्यान हो जाएगा। और फिर आप उनकी बातों को विश्वास करोगे, अंधविश्वास करोगे, और तुम फिर उसी तरह करने लगोगे और तुमको होगा नहीं। फिर ये कैसे हो सकता है? अंधविश्वास से ध्यान, और जो गुरु कहता है उसको ही हुआ नहीं है, फिर आपको कैसे हो सकता है? तो ध्यान आप करते हो तो जो आप ध्यान के नाम पे करते हो, क्या वो अंधविश्वास नहीं है? इसके बारे में थोड़ा समझ लेना चाहिए। और हम ध्यान के बारे में कुछ सुनेंगे और करने लग जाएंगे, मगर ध्यान हमको लगेगा नहीं, क्योंकि ध्यान करने से नहीं लगता। और आप जो भी ध्यान के नाम पे करते हो वो सब कर्म होता है। तो ध्यान कर्म से नहीं हो सकता है। ध्यान तो एक अचीवमेंट है। ध्यान को तो आर्जन करना है ना, वो तो है ही। कुछ चीज़ आपके पास नहीं है तो उसको पाने के लिए आपको कुछ करना होगा। जैसे थोड़े दूर आपके सामान कुछ सामान रखा है, तो उसको भी
पाने के लिए आपको थोड़ा चलना होगा, ऐसे ही उड़ के आपके पास नहीं आएगा, है। तो जो चीज़ तुमसे बाहर है, उस चीज़ को पाने के लिए कुछ करना होगा। मगर ध्यान का अर्थ क्या है कि जो तुम्हारे पास है ही, है। ध्यान हमारे पास है, बाहर से ध्यान लाना नहीं है, बाहर कहीं ध्यान होता भी नहीं है, कहीं किसी भी जगह पर ध्यान नहीं होता है। आपके भीतर से अलावा कहीं दूसरी जगह पर ध्यान नहीं होता है। तो कहीं हम उसको पाने के लिए जो कर रहे हैं ध्यान, तो उसके कारण तो हम कहीं उसे नहीं मिल रहे, क्योंकि आप ये मानते हो उसको पाने के लिए कुछ करना चाहिए और कुछ आप करते हो। तो इस कारण तो आप उससे पा नहीं सकते, उससे दूर ही जाओगे आप। जैसे आपकी जेब में ही कोई सामान है, आपके पास में ही कोई सामान है और आप उसको वहाँ देख नहीं रही हो, आप कहीं दूर है ये बात मान रहे हो और उसको पाने के लिए आप चलोगे वहाँ से, तो जितना आप चलोगे उतना उससे दूर होते जाएंगे। तो ध्यान करने का अर्थ तो यह हो गया फिर ध्यान को खोना, है। ध्यान करने का अर्थ है ध्यान को खोना। इसलिए ध्यान के नाम में हम जो भी करते हैं वो सब गलत है। ओम करने वाले तो गलत है ही, जो विचारों का ऑब्जर्व करने वाले हैं वो भी गलत है। वो अट्रैक्शन करने वाले हो, चाहे तीसरा नेत्र खेलने वाले हो या चाहे साक्षी वाले हो, जो कुछ भी हो, क्योंकि कैसा है मार्ग वो बात नहीं, सभी मार्गों में कॉमन चीज़ एक है कि कुछ न कुछ करना है। आपको तीसरा नेत्र खुलाने वाले भी कुछ न कुछ करने के लिए ही कहेंगे। आपको साक्षी का अनुभव दिलाने वाले ध्यान में भी कुछ न कुछ करने के ही कहेंगे। तो कुछ करने के लिए कुछ कहेंगे आपको, तो एक बात साफ है कि आपको वहाँ से दूर लेना चाहता है वो, है। तो हर चीज़ आपको वहाँ से दूर ले जाएगी। तो ध्यान आप कर नहीं सकते, ध्यान को आप पा भी नहीं सकते। आप तो जब ये समझोगे कि जो भी है आपके पास है, आपके भीतर है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं और कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। दो बात, और मुख्य एक ही बात कहें तो कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। और हम कुछ सोचते रहते हैं ध्यान को पाने के लिए या ज्ञान को पाने के लिए। सोचने से भी आपको ध्यान कैसे हो सकता है? क्योंकि सोचना माने आपको यहाँ से वहाँ ले जाना। सोचने का अर्थ है करना। सोचना एक कर्म है ना, जैसे आप पैर से चलते हो तो वो कर्म है, आप मुंह से बात करते हो तो वो एक कर्म है, आप कर्म कर रहे हो। मगर आप मन में बात सोच रही हो तो वो भी कर्म है। आप मुंह से बोलते हो तो वो सुनाई दे जाता है, इसलिए हमको लगता है कि ये कर्म है। मगर हम भीतर सोचते हैं तो वो दिखाई नहीं जाता, सुनाई भी नहीं जाता और दूसरे को पता नहीं होता, इसलिए हमको ये नहीं लगता कि ये कोई कर्म है। मगर जो हम सोचते हैं, विचार करते हैं किसी की चीज़ के बारे में, चाहे वो ध्यान के बारे में ही क्यों ना हो, वो कुछ भी सोचना वो कुछ ना कुछ करना ही है। तो कुछ भी सोचेंगे तो आप करने में लग जाएंगे और करेंगे तो आप दूर चलेंगे। तो इसीलिए सोचना बंद कर देना है। तो सोचना बंद करने के बाद जो आपको अनुभव होगा वो ध्यान होगा। तो कुछ करने से आपने ध्यान तो पाया नहीं है, आप तो कुछ ना करने से ध्यान पाया। कुछ ना करने की स्थिति में जब आप पहुंचेंगे तो करने के लिए कुछ बचेगा नहीं, सोचने के लिए कोई बचेगा नहीं। आप सोचेंगे क्यों? आपके पास है ही, आपके पास कुछ चीज़ नहीं है तो उसके पाने के लिए आप योजना बनाएंगे, कल्पना करेंगे तो सोचना आएगा उसमें। मगर कुछ चीज़ आपके पास है ही तो उसके पाने के लिए आपको सोचेंगे क्यों? वहाँ विचार की क्या आवश्यकता, शब्द की क्या आवश्यकता? तो ये सब करना, सोचना बंद हो जाएगा, आप समझ पाएंगे बातों को। तो
है ना। तो आप फील करेंगे अपने भीतर ही ध्यान का, स्वयं का निर्विचार की अवस्था में आप आएंगे तो विचार धीरे धीरे शांत होगा। सोचना बंद कर देंगे तो निर्विचार आएगा, है ना। तो विचार कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा? फिर निर्विचार बचेगा, फिर साइलेंस बचेगा। और विचार कैसे नहीं बचेगा? आप सोचेंगे नहीं। आप क्यों नहीं सोचेंगे? क्योंकि सोचना भी एक कर्म है और कर्म से ध्यान नहीं हो सकता। कर्म हमको दूर ले जाता है वहाँ से। तो विचार नहीं चलेंगे या आपको सोचेंगे नहीं, उस कर्म में हम पड़ेंगे नहीं। तो फिर विचार नहीं चलेगा तो भीतर आपको एक साइलेंस का अनुभव होगा, निर्विचार का अनुभव होगा। और उस स्थिति में जो आपको अनुभव होता है उसको कहते हैं ध्यान, है ना। तो जो बुद्ध पुरुष होते हैं वो भी ध्यान तो सिखाते हैं, और उनका ध्यान और दूसरे लोगों का ध्यान में बड़ा फर्क है। और हम फिर सभी लोगों को बुद्ध पुरुष मानेंगे फिर, हैं। क्योंकि जो जिस ध्यान को मानता है, उसी ध्यान में जो एक्सपर्ट है उसी को वो गुरु मानेगा। हर एक के गुरु हो जाएंगे। तो इसलिए गुरु को बीच में लाना नहीं। गुरु को बीच में ले जाएंगे तो फिर आप अंधविश्वास में पड़ जाएंगे। मगर फिर भी जो गुरु होते हैं, आत्मज्ञानी होते हैं सच में, उन्होंने भी ध्यान को तो सिखाया है। मगर उनका जो ध्यान है वो इस तरह का ध्यान नहीं है कुछ करने वाला। वो तो कुछ करवाते हैं तो भी आपको थकाने के लिए करवाएंगे, है ना। जैसे ओशो कुंडलिनी डायनामिक जैसे सक्रिय मेडिटेशन करवाते थे, आपको थकाते थे क्योंकि आप मानते नहीं हो कुछ ना करने के लिए, कुछ ना सोचने के लिए। तो आपका माइंड तो कुछ करने के लिए आदत है, आप तो कुछ नहीं सोच के बैठ नहीं सकते। तो ओशो कहेंगे कि तो इसलिए तुम सोचो, है। तुम्हारा हाथ पैर ऐसे बैठ नहीं सकता एक ही जगह पर। तो ओशो कहेंगे पहले हाथ पैर को थका दो, चलो नाचो कूदो खूबो कुछ भी करो, थका दो आपने। जब थक जाओगे तो फिर आपका बैठना हो जाएगा। आपका हाथ पैर आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आपका माइंड। तो ये जो ध्यान का प्रयोग है ये तो ध्यान की पृष्ठभूमि के लिए, ये ध्यान नहीं है ना। असल में ध्यान तो आपको बाद में होने वाला है, मगर पृष्ठभूमि के लिए ये चीज़ें वो भी करवाते थे। तो इसको अगर आप ध्यान या साधना कहेंगे तो ये बात तो समझ आएंगी। यहाँ ध्यान के लिए ध्यान हुआ ये तो। मगर जो ध्यान आप करते हो कुछ पाने के लिए ध्यान, वो सब करोगे, वो चक्र जो है, अनुशासन नीति नियम जो है समझना, उसका जो पार करोगे, उस चरण को पार करोगे तो फिर बाद में वो अचीवमेंट होगा। तो इस तरह के ध्यान आप करते हो तो ये बिल्कुल अंधविश्वास हो जाता है।